Good morning, everyone. Today we will start the new chapter number 2, migrations of family. आज अपन नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है माइग्रेशन ऑफ फैमिली, जो आपका है यूएस का चैप्टर नंबर 2। वो आज अपन क्या करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। आपको मालूम है अपन फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, उसको मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। आई होप आपने अच्छे से उनके क्वेश्चन आंसर कर लिए होंगे। मैंने आपको उनकी पीडीएफ्स को सेंड किया था। आप अच्छे से उन क्वेश्चन आंसर्स को नोटबुक के अंदर राइट डाउन कीजिए और उन क्वेश्चन आंसर को लर्न कीजिए। अब आज अपन सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे जो ईवीएस का है, माइग्रेशंस ऑफ फैमिली। ईवीएस अपन ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही माइग्रेशंस के बारे में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, जिसमें सलमा के फादर माइग्रेशन किस वजह से करते हैं, क्योंकि उनको क्या मिले, उनके बच्चे को हाई एजुकेशन मिले और उन्हें क्या मिले, अर्निंग के बेटर सोर्स मिले, इसीलिए उसके फादर ने क्या किया, माइग्रेशन करना शुरू किया। तो आज हम पढ़ेंगे माइग्रेशंस के बारे में ही पढ़ेंगे। माइग्रेशंस का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह पर जाना, वो क्या कहलाता है, माइग्रेशन कहलाता है। देखो मैं चैप्टर रीड करना शुरू करती हूँ। मैनी फैमिलीज माइग्रेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर। आज से बहुत सारी फैमिलीज क्या करती है, माइग्रेट करना शुरू करती है। कुछ क्या अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए माइग्रेट करती है, किसी के पास पैसा नहीं होता है तो वो माइग्रेट करना शुरू करती है, मतलब प्रवास करना शुरू करती है। एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पर जाना, वो क्या कहलाता है, माइग्रेटिंग कहलाता है। तो मैनी फैमिलीज माइग्रेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर। बहुत सी फैमिलीज होती है जो एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पर जाती है। सच एज फैमिलीज इज संतु, जो जिसमें एक फैमिली का नाम बताया गया, संतु की फैमिली का नाम बताया गया है। हिज फैमिली लिव्ड इन दी विलेज। संतु की फैमिली कहाँ रहती थी, गांव के अंदर रहती थी। ही डिड फार्मिंग, वो क्या करता था, फार्मिंग मतलब खेती बाड़ी करता था। ड्यू टू फेमिनाइन ऑफ कंटिन्यूस ऑफ 2 years ही फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ अर्निंग। फैमिन का मतलब होता है सूखा। क्या होता है सूखा, फैमिन। फैमिन्स का मीन्स होता है सूखा। ड्यू टू फैमिन मतलब सूखे की वजह से उसने क्या किया, और सूखा कब, 2 साल तक कंटिन्यू उनके गांव में क्या रह रहा था, सूखा रह रहा था, जिसकी वजह से खेती बाड़ी करने में डिफिकल्टी हो रही थी। अगर जब कोई किसान बीज डाल देता है और जब बारिश नहीं होती तो अनाज क्या है, उगते नहीं है। तो 2 साल से संतु कौन सी, सूखे की जो सूखे की डिफिकल्टी थी उसको फेस कर रहा था, जिसकी वजह से उसने क्या किया, ही फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ अर्निंग। जो पैसा कमाने का सोर्स था वो पूरी तरह से उसके सामने, बहुत सारी फैमिली की प्रॉब्लम्स है वो सामने उसके खड़ी हो गई थी, क्योंकि उसके गांव में क्या हो गया था, सूखा पड़ना शुरू हो गया था। जब कोई किसान बीज डालता है और अन्न आगे उगते नहीं है, अन्न कैसे उगते हैं, जब उनको क्या मिलती है, धूप मिलती है, पानी मिलता है। जब समय समय पर ये दोनों चीज़ें मिलती है तभी तो वो बढ़ना शुरू होता है। जब ये दोनों ही चीज़ें नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा, किसान को बहुत सी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो अब संतु के सामने भी यही प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी कि वो अब पैसा कैसे कमाएगा, क्योंकि 2 साल से उसके गाँव में क्या हो रहा है, सूखा पड़ रहा है, बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है। तो ये संतु की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो पैसे बिल्कुल नहीं कमा पा रहा था। हाई संतु शिफ्ट टू हिज नेफ्यू विलेज विथ हिज फैमिली एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। तो संतु ने क्या डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, अपने भतीजे के गांव पे शिफ्ट हो जाएगा। और किसके साथ, अपनी फैमिली को साथ में लेके गया, साथ में अपने डोमेस्टिक एनिमल्स को भी साथ में लेके गया। There he rented a small house, और उसने फिर वहाँ क्या खरीदा, एक किराए का घर खरीदा। And started searching some work, और उसने क्या किया, शुरू किया घर को, और फिर उसने क्या किया, सर्च किया, कुछ वर्क को ढूंढना उसने शुरू किया कि कैसे भी करके अब यहाँ गांव में क्या करेंगे, अपन शुरू करेंगे कुछ ना कुछ ढूंढना, जिससे मैं क्या कर सकूँ, कमाई कर सकूँ। देखो उसने क्या किया, उसने भी माइग्रेट करना शुरू किया। माइग्रेट उसने किस वजह से किया, उसने पैसे की वजह से माइग्रेट करना शुरू किया। और अपना टॉपिक और चैप्टर का नाम ही है ये, माइग्रेटिंग ऑफ फैमिली। तो संतु ने सूखे की वजह से क्या किया, माइग्रेट करना शुरू कर दिया। और उसने क्या खरीदा, एक छोटा सा, अब वो कहाँ शिफ्ट हो गया, अपने भतीजे के गाँव में जाके शिफ्ट हो गया। उसने वहाँ पे क्या खरीदा, रेंट किराए पे एक घर खरीदा, और क्या किया, कुछ वर्क ढूंढना शुरू किया। आफ्टर समटाइम्स ही गॉट द जॉब एंड सेटल देयर, और कुछ समय बाद में उसे क्या मिल गई, वहाँ पे जॉब मिल गई, वहाँ पे उसने क्या कर, वो सेटल होना शुरू हो गया, मतलब वहाँ पे जमना शुरू हो गया। ही वॉज नॉट ईजी टू लिव देयर, उसके लिए वो सब ईजी नहीं था वहाँ पे रहना, क्योंकि उसको अपने गाँव की भी तो शायद याद आ रही होगी। देखो ही मिस हिज ऑन हाउस, वो क्या कर रहा था, अपने गाँव को बहुत ज़्यादा मिस
कर रहा था, उसे बहुत ज़्यादा क्या आ रही थी, उसकी याद आ रही थी। ही गॉट द न्यूज़ ऑफ गुड रेन्स दिस ईयर, और इस साल उसने क्या सुना कि वहाँ पे क्या हुई है, बहुत अच्छी बारिश हुई है इन हिज ऑन विलेज। अब उसने क्या सुना कि मैं 2 साल था वहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं हो, और इस बार क्या हो गई, वहाँ पे बहुत तेज बारिश हो गई। एंड नाउ ही शिफ्ट टू हिज ऑन विलेज विथ ऑल। अब उसने क्या डिसाइड किया कि अब वो क्या करेगा, वापस से क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अब उसने क्योंकि वहाँ पे इस साल बारिश हो गई, तो उसने क्या डिसाइड किया कि वापस वो क्या करेगा, अपने गाँव पे जाके शिफ्ट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ था जिसमें अपन ने समझा कि फैमिलीज माइग्रेटिंग क्यों करती है। फर्स्ट रीज़न क्या होता है, बच्चों के एजुकेशन के लिए माइग्रेट करती है। सेकंड होता है अर्निंग के लिए भी फैमिलीज क्या करती है, माइग्रेट करना शुरू करती है। जिसमें अपन ने आज संतू की कहानी के बारे में पढ़ा कि संतू क्यों करता है माइग्रेट करना शुरू हुआ, क्योंकि 2 साल से उसके गांव में क्या होता, सूखा पड़ रहा था, जिसकी वजह से वो क्या, उसने क्या किया, अपने नेफ्यू के विलेज में जाके माइग्रेट किया। फिर उसने वहाँ पे छोटा सा घर खरीदा और कुछ सर्चिंग किया, फाइनली उसे क्या मिला, जॉब मिला। और फिर वो फिर भी अपने गाँव को बहुत ज़्यादा मिस करता था। तो एक दिन उसने सुना कि इस साल वहाँ पे बहुत अच्छी बारिश हुई है, तो वापस क्या, नाउ ही शिफ्ट टू हिज ऑन हाउस ऑन विलेज विथ ऑल। फिर वो एंड में क्या डिसाइड करता है कि वापस क्या हो जाएगा, अपने विलेज जाके शिफ्ट हो जाएगा। फर्स्ट पैराग्राफ ये पढ़ा। देखो सेकंड पैराग्राफ क्या कह रहा है धीरज। अब सेकंड पैराग्राफ में कुछ अलग स्टोरीज बताई गई है, अलग स्टोरी। अब सेकंड लोग क्यों माइग्रेट करते हैं वो रीज़न बताया। पहले रीज़न क्या था, अर्निंग का था। सेकंड रीज़न देखो, धीरज हैड ए सन एंड ए डॉटर। धीरज था, उसकी एक लड़का था और एक लड़की थी। ही वर्कड एज डेली बेसिस लेबर इन विलेज। वो क्या करता था, जो लेबर मजदूरी का काम करता, डेली क्या करता था, मजदूरी का काम करता था अपने गाँव के अंदर। हिज सन स्टडीज इन 12th एंड डॉटर इन 10th क्लास। उसका जो बेटा था 12th क्लास में पढ़ता था और लड़की कौन सी क्लास में पढ़ती थी, 10th क्लास में पढ़ती थी। व्हेन हिज सन क्लियर्ड 12th क्लास, अब उसके सन ने क्या कर लिया है, 12th क्लास को पास कर लिया है। He had to send him city from higher education, और वो क्या करना चाहता है, अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन, हायर एजुकेशन देने के लिए बाहर भेजना चाहता है। देखो ये सेकंड रीजन आ रहा है। आगे देखो, he thought if he and his son had lived separately in village and city, then he had to pay double for each things of living, and after 2 years his daughter will also ready for higher education। उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि जब वो क्या करेगा, he and his son had lived separately in village and city। उसने क्या सोचा, जब धीरज और उसका बच्चा क्या करेगा, विलेज को छोड़ के सिटी में रहना शुरू कर देगा, तो उसको क्या बनेगा, उसको डबल पैसा देना पड़ेगा, खुद का भी देना पड़ेगा और अपने बच्चे का भी पैसा देना पड़ेगा। उतना पैसा वो कहाँ से लेके आएगा, वो तो एक मजदूर है ना, लेबर का मतलब क्या होता है, मजदूर। तो और 2 साल के बाद में उसकी बेटी भी क्या हो जाएगी, वहाँ पर रहने चले जाएगी, क्योंकि वो भी कौन सी क्लास में थी, 10th क्लास में थी। 2 साल बाद में वो भी 12th पास करके किस में आ जाएगी, उसे भी तो हायर एजुकेशन देनी होगी। तो वो सोच रहा है कि मुझे दोनों के पैसे, कि अगर मैं अपने बच्चे के साथ रहूँगा तो मुझे मेरे भी पैसे देने पड़ेंगे और उसके भी पैसे देने पड़ेंगे और यहाँ के भी पैसे देने पड़ेंगे और गाँव के अंदर भी। सो ही डिसाइड टू माइग्रेट टू सिटी एज ही वॉज ए डेली लेबर एंड कैन डू सम वर्क एनीवेयर। तो उसने क्या डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, माइग्रेट करेगा, मतलब प्रवास करेगा। उसने क्या डिसाइड कर लिया कि मैं माइग्रेट करूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को मुझे क्या देंगे, हायर एजुकेशन देंगे। तो उसने क्या किया, माइग्रेट किया और वो वहाँ पे क्या, उसने बोला मैं वहाँ पे भी कुछ जाके मजदूर का काम कर लूँ, कुछ ऐसा वैसा काम ढूंढूंगा जो मजदूरी का काम आसानी से मैं कर सकूँ। When he come to city, then face the problem of rented house। जब वो सिटी के अंदर आया तो उसने क्या देखा, किराए के घर की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। अब कहाँ से घर ढूंढे, इतने सारे लोग होते हैं, देखना भी तो मुश्किल होता है। सिटी के अंदर बहुत से घर होते हैं, कोई किराए सही बैठा ही नहीं होता, तो उसको बहुत सी प्रॉब्लम्स क्या हो रही थी, फेस हो रही थी। एज द हाउस रेंट वर वेरी हाई इन द मेन सिटी। देखो जब मेन सिटी के अंदर घर रहना चाह रहा था ना किराए के लिए, तो उसके पैसे बहुत ज़्यादा हाई थे। सो ही टुक ए हाउस एट सम डिस्टेंस ऑफ सिटी। तो उसने क्या किया, सिटी से थोड़ा सा दूर पे क्या कर लिया, घर रेंट पे ले लिया। ही गॉट न्यू नेबर। अब उसके पास में क्या थे, कुछ नए पड़ोसी आ गए। एंड ही हैड टू डू हार्ड लेबर फॉर अर्निंग। अब उसे क्या करना पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, क्योंकि उसके बच्चे क्या ले रहे थे, हाई एजुकेशन से रहे थे, साथ में अब उसको घर के पैसे भी देने थे, तो उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। एक्सपेंडिचर ऑफ सिटी लिविंग वर वेरी हाई, सो
ही स्टार्टेड द वर्क ऑफ नाइट वॉचमैन टू। उसकी जो सिटी की जो एक्सपेंडिचर थी, मतलब जो उत्पादन था बहुत ज़्यादा हाई था, जिसकी वजह से उसने क्या किया, नाइट में भी ड्यूटी करना शुरू किया। तो रात में कौन सी ड्यूटी करता था, वॉचमैन की ड्यूटी करता, मतलब चौकीदारी की ड्यूटी करता था। व्हेन हिज चिल्ड्रन कंप्लीट देयर स्टडी ही डिसाइड टू शिफ्ट अगेन टू हिज ऑन विलेज। अब क्या कर लिया उसकी, जब बच्चे क्या कर रहे हैं, व्हेन ही हिज चिल्ड्रन कंप्लीट देयर स्टडी, तो उसने क्या किया, जब उसके बच्चे क्या करेंगे, उसकी स्टडी को कंप्लीट कर लेंगे, तो ही डिसाइड टू शिफ्ट अगेन टू हिज ऑन विलेज। तो वो क्या करे, उसने वापस डिसाइड किया कि मैं क्या करूँगा, अपने गांव पे जाके शिफ्ट हो जाऊँगा। उसने क्या किया, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए शिफ्ट होना शुरू किया। इसी वजह से उस धीरज ने क्या किया, अपने बच्चों को अच्छे एजुकेशन देने के लिए उसने माइग्रेट किया। फर्स्ट अपने संतू के बारे में पढ़ा, वो किस लिए माइग्रेट हुआ, क्योंकि वहाँ पे सोर्स अर्निंग की बहुत ज़्यादा कम हुई थी, तो उसने शिफ्ट किया। जब वहाँ पे वापस अर्निंग के सोर्स खुल गए, तो वापस वो अपने गांव के अंदर चला गया। सेकंड अपने धीरज के बारे में पढ़ा, उसके बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए तो उसने क्या किया, माइग्रेट किया। उसने बहुत से प्रॉब्लम्स को फेस किया। वहाँ पे रेंट बहुत हाई था, उसका उत्पादन भी बहुत हाई था, तो उसने रात को भी ड्यूटी की। जब उसके बच्चों के एजुकेशन पूरी हो गई, तो उसने वापस डिसाइड किया जो अपने गाँव जाके रहेगा। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, फिर वापस नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आप माइग्रेटिंग ऑफ फैमिली का फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ इजीली समझ गए होंगे। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक